नमस्कार। मैं सुरेंद्र डोगरा ग्रंथिक आपका स्वागत है मिस्टिक टॉक विद ग्रंथिक के तीसरे एपिसोड में। अगर आपको याद है तो पहले एपिसोड में मैंने बताया कि ग्रंथ खुद बोलते हैं और दूसरे में शनि की थोड़ी सी चर्चा की। शनि ने इंतज़ार सिखाया। आज की कहानी जुड़ी है गुरु से, बृहस्पति देव से, देवों के आचार्य से। आज से 9-10 साल पहले की बात है। मुझे अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लेना था। असमंजसता की स्थिति थी। दो रास्ते सामने थे, एक सुरक्षित जाना पहचाना, दूसरा नया, अनिश्चित और भीतर से खींचने वाला। मैं बहुत उलझन में था। कुंडली देखी, दशा देखी, गोचर देखा, मिला जुला संकेत दे रहे थे। कोई स्पष्ट हाँ या ना नहीं मिल रहा था। एक शाम मैंने सोचा कि आज सिर्फ गणना नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, बल्कि मौन में बैठकर पूछूं। मैंने एक घी का दीपक जलाया, पूर्वजों को याद किया, माता रानी को याद किया, अपने गुरु को याद किया। और मन ही मन कहा कि मुझे कुछ संकेत दें। मेरा कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है, मुझे संकेत दें। मैंने आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं, पूर्वजों का ध्यान, माता रानी का ध्यान, आंखें बंद। बस 20-25 मिनट के बाद स्वयं मेरे मन में एक वाक्य उभरा। जो डर पैदा कर रहा है वही तुम्हारा मार्ग है। मैंने आंखें खोली। कमरे में दीपक जल रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसी क्षण मुझे समझ में आया कि डर अक्सर हमें दिखता तो है, लेकिन जो डर है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। और डर उसी दिशा में होता है जहां हमें बढ़ना होता है। मैंने अनिश्चित मार्ग को चुना। शुरुआत में कठिनाइयां आई। कई बार लगा कि गलत फैसला ले लिया, लेकिन धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। और जो अनुभव, जो समझ, जो विस्तार उस मार्ग ने दिया, वो मुझे सुरक्षित रास्ते पर कभी नहीं मिलता।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उस दिन गुरु ने दिशा नहीं दिखाई दी, मुझे अपने डर के पार देखने की दृष्टि भी दी थी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ग्रंथिक जी संकेत कैसे पहचाने। मेरा अनुभव कहता है संकेत शोर में नहीं आते, वे मौन में आते हैं। और अक्सर वे उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं जहां हमारा मन सबसे ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। आज के लिए इतना। अगर आप भी जीवन में किसी निर्णय के चौराहे पर हैं, थोड़ी देर मौन में बैठकर पूछिए, शायद गुरु बोले। आपका दिन मंगलमय हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय माता दी।